हेलो गाइस, दिस इज़ सौरव कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क का जो हमने आज ही मॉक दिया था, वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। आपने अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। लाइव मॉक जो हमने ये दिया था उसका एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। टोटल हमारे 67.50 नंबर आए थे और आए थे। टोटल हमने 75 अटैम्प्ट किए थे, लेकिन एक्यूरेसी ख़राब होने की वजह से हमारे जो है अटैम्प्ट स्कोर कम हो गया। वैसे अटैम्प्ट भी कम ही थे। तो चलिए चेक करते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं इसका अच्छे से। इसमें दो गलत हो गए रीजनिंग में, ठीक है। एक तो ये गलत हो गया, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू टी इज़ मदर, तो इसका हस्बैंड आना था। शायद मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। इसे मैंने पढ़ा हाउ इज़ डी रिलेटेड टू टी, और टी का मुझे क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने नन ऑफ दीज लगा दिया, ठीक है। और ये एक गलत हुआ। इसमें पूछा गया था कि कितने ऐसे वॉवल्स हैं जिनके पीछे इमीडिएटली और इमीडिएटली फॉलोड कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर से। तो ये आई मिस हो गई, और ये आई जो है ना, ये मिस हो गई, इसलिए नन लगा दिया था। पर एक था वॉवल जिसका प्रीसीडिंग लेटर परफेक्ट स्क्वायर था, दैट इज़ 9। और ये जो पजल है ये हमारी बनी नहीं थी, ये हमने लास्ट में की थी, ठीक है। 3 मिनट इसे दिए लेकिन ये बनी नहीं। अब इसको बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या था ये 8 पर्सन थे जो कि सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी दुविधा ये थी कि इसमें डायरेक्शन नहीं क्लियर किसी की भी। इसमें कुछ अंदर की ओर देख रहे हैं, कुछ बाहर की ओर। तो सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, हु इज़ फेसिंग इनसाइड द सेंटर। अब मैंने गलती क्या की थी, मुझे समझ लगी। ये जो लाइन लिखी ना, हु इज़ फेसिंग इनसाइड द सेंटर, ये मैंने नहीं पढ़ी उस वक्त। राइट ऑफ एफ समझ बैठा और प्रोजेक्शन के साथ चल पड़ा, लेकिन प्रोजेक्शन थी नहीं यहाँ पर, उससे थोड़ा सा काम खराब हो गया। बी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, बी जो है वो सेकंड राइट है सी के। अगर ये अंदर की ओर देख रहा है तो बी यहाँ होगा, बाहर की ओर देख रहा है तो बी यहाँ होगा। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, इस केस में इधर तो पॉसिबल नहीं, आई यहीं होगा। थर्ड टू द लेफ्ट बोला है तो ये बाहर की ओर देखेगा। इस केस में दोनों ही केस पॉसिबल है ना, तो इसको वेट करते हैं। आगे बोला गया है ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है वो सेकंड है लेफ्ट ऑफ सी के, क्लियर है। इस केस में ए सेकंड है लेफ्ट ऑफ सी के, ये भी क्लियर है। अब हो जाएगा ना ये बी वाला। क्या बोला गया था कि बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, बी जो है वो थर्ड लेफ्ट है आई से, नहीं अभी भी नहीं होगा। आगे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। बोथ जी एंड डी सेट्स इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर, जो दोनों ही जी और डी हैं वो इमीडिएट लेफ्ट हैं ईच अदर के। और जी और डी अब इकट्ठे कहाँ आ सकते हैं, यहीं आ सकते हैं ना, यही एक पॉसिबिलिटी बचती है जी और डी के आने की। और इमीडिएट लेफ्ट हैं तो इसे बाहर की ओर देखना पड़ेगा, तभी ये लेफ्ट बनेगा। और इसको अंदर की ओर, इसको इसमें भी सेम है, इसको बाहर की ओर, इसको अंदर की ओर। आगे बोला गया है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई, ए और ई में केवल 2 ही पर्सन है। यहाँ आ गया, इस केस में इधर तो पॉसिबल नहीं है, इधर आ गया, ठीक है। अब बी और आई भी यहाँ पर आ सकता है। बोला गया था कि बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, तो ये अंदर की ओर ही देखेगा आई। अब आगे बोला गया है कि बी फेसेस सेम डायरेक्शन एज डी बट ऑपोजिट टू आई, आई के ऑपोजिट है तो इस केस में अंदर देखेगा। और सेम है डी के, तो डी यहाँ आएगी और जी जो है वो बाहर की ओर देखेगी। इसी तरह आई अंदर की तो और देख रहा है तो बी बाहर की ओर देखेगा, यहाँ पर डी बाहर की ओर देख रहा है, जी अंदर की ओर। ओके, आ गया जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जी जो है वो सेकंड है लेफ्ट ऑफ ए के। इस केस में तो पॉसिबल नहीं है, इस केस में ये पॉसिबल है, ये बाहर की ओर देखने लगेगा अब, ठीक है। जी एंड ई फेसिंग द सेम डायरेक्शन, जी और ई सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं बट ऑपोजिट टू सी, सी के ऑपोजिट है, लेकिन तो बन गया ये। उस वक्त ना
थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है जब लास्ट के 3 मिनट पड़े होते हैं, भी अगर ये ना हुआ तो काम खराब हो जाएगा। ए आई सी ई बी एफ जी और डी हो जाता यार। जैसे ये जो टॉपर है उसने किया हुआ है 2:39 में, पता नहीं क्या हो जाता है उस वक्त। चलिए अब न्यूमेरिकल एबिलिटी देखते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो काम खराब करती है हमारा वीक सेक्शन है। इसका गाइस मैं सोच रहा हूँ कि सेक्शनल मॉक डेली दिया जाए, क्योंकि इसमें पकड़ बनानी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 25 तो होने ही चाहिए ना, क्लर्क का एग्ज़ाम है 21 नहीं हो रहा है यार, तो ये मुश्किल पैदा करेगा एग्ज़ाम में भी हमारे लिए क्वांट सेक्शन। आपका तो शायद अच्छा होगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इसको बढ़िया करना पड़ेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई ना कि ये जो क्वेश्चन ये तो बना ही नहीं, एक पहले वाला, ठीक है, ये तो बना ही नहीं। 1 मिनट 3 सेकंड दे दिए लेकिन ये नहीं बना। आगे ये तो ठीक हो गया, टाइमिंग टाइमिंग ही चेक करते हैं सभी, क्योंकि अटेम्प्ट कम हुए हैं, शायद हो जाते। ये तो ठीक है 9 सेकंड में ही हो गया, ये 18 सेकंड में हुआ, ठीक है 11 में ये भी ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है 1 मिनट 25 सेकंड ये ले गया, जबकि जो एवरेज भी है उन्होंने भी 53 सेकंड में ये कर दिया था। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है ऐसे हैं, जो स्पीड मैथ में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें मैं टाइम ज़्यादा दे देता हूँ, फंस जाता हूँ थोड़ा सा। तो पहले तो स्पीड मैथ में बिल्कुल पानी की तरह चलना होगा। ये हमने की थी, छोटी सी थी ये केसलेट डी आई, केसलेट डी आई बोलेंगे इसको। ये हमारी ठीक ठीक ही होगी थी, मतलब ठीक ठाक टाइम लगा था इसको, ठीक है। अब इसकी बात आई, इसको देखो पहले को मैंने 1 मिनट 51 सेकंड दिए, पता नहीं किस वजह से, शायद निकालने के लिए दिए होंगे। इसको भी 1:12, पता नहीं यार कैसे, मतलब ये सिंपल थी वैसे डीआई, इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन टाइम एंड पर ये एंड में की थी तो टाइम कम मिला इसको करने के लिए। मेन अब सिंपलीफिकेशन देखते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा टाइम हमारा हुआ, ये तो ठीक हुआ 23 सेकंड में। ये देखो ये 1:17, अब सिंपलीफिकेशन को ही 1:17 एक सम को लगेंगे। वैसे हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल आसान थी, थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, लेकिन यार ये टॉपर बंदा भी इंसान ही है, ये भी 35 सेकंड में कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये मैंने ठीक किया, ये तो टॉपर से भी बढ़िया कर दिया। चलो ये देखो फिर से क्या फ़ायदा उसमें, ये देखो यहाँ पर पूरा लगाओ ना 2 मिनट, लोग 2 मिनट में 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर 2 मिनट में एक सिंप्लीफिकेशन ही हुई है। इसको ठीक लगा, इसको फिर से ज़्यादा लगा। यहाँ पर जो लिखा आ रहा है ना मॉडरेट, तो इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जो डिफ़िकल्ट थे, पर इसको भी पर ज़्यादा टाइम लिया यार इसने। इसको मैंने ज़्यादा टाइम, फिर भी ये थोड़े से कम टाइम में हो सकते थे, वही टाइम हम डीआई को दे देते तो काम बन जाता। अब देखते हैं जो नहीं हुए थे। पहले तो यार ये चेक करता हूँ, इसने मेरा 1 मिनट ले लिया लेकिन हुआ नहीं, क्या था इसमें पैटर्न। ये मैं भी यही लगा रहा था, नहीं मैं ये लगा रहा था 5 × 3 + 1 का लगा रहा था। ये मैं फिर यहाँ पर 6349, आगे मुझे समझ नहीं लगा कि क्या करना है। तो इसमें पैटर्न ये था कि पहले देख लेते हैं नंबर 5 16 57 240 और 12 15। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होकर 6+ था, यहाँ पर 3 से होकर 9+ था, ठीक है। यहाँ पर फिर 4 से होगा 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20 और 2 = 22, 12+ हो गया। मीन इसमें 3 का चल रहा है, ऊपर 1 का चल रहा है, तो ये होता। यहाँ पर डिफ़िकल्ट का वैसे इसको टैग मिला हुआ है, लेकिन किया है यार कई बंदों ने इसको, हमारे ये सिर के ऊपर से निकल गया। भाई ये ये तो मैंने खुद से ही छोड़ी सी, इसको टाइम नहीं मिला था। ये देख लेते हैं ये क्यों नहीं बनी, ये भी नहीं बनी। अब ये क्यों नहीं बनी, यहाँ पर देते हैं 15 × 4 = 60 होते हैं, 15 × 7 = 105,
में 6 गया 121, 15 तिया 45 में 12 गया 57, 15 दूना 30, 30 और 35, तो ये गया 3571 था, ठीक है ना, प्लस 3400 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8 तिये 24, 8 सत्ते 56 और 2 58, 8 एकम 8 2 10। तो इसको पहले माइनस कर देते हैं, यहाँ से 11 में से 4 गया 7, 16 में से 8 गया 8, 4 2, 2487 को इधर कर देते हैं माइनस, 0 9 0 3090, ठीक है 3090। तो अब 3090 इसके नीचे आएंगे फिर, यार 3400 बन रहा है इनका भी, अभी तो सॉल्व नहीं हुआ, 3561 बन रहा है, यही गलत कर दी मैंने, क्या गलती हो रही है, 15 चौका 60, ठीक है 15 साता 105 और से 111 होता है, दो मिनट, 15 चौका 60, ये आ गया 15 सत्ता 105, 105 और 6 111, यहाँ तो 11 आना चाहिए फिर, यार ये गलत क्यों हो रहा है, 237.4, 15 से करेंगे 15 चौका 60, ठीक है, x आ गया 15 साता 105, 105 में 111, 15 तिया 45 और 146, 15 दूना 30 और यार क्या ये यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ये जो है ना 15 चौका 60, 15 सत्ता 105 होते हैं, 15 सत्ता 105 कहाँ होता है यार, 15 शीका 90, 15 सत्ता 105 ही होता है, 105 में 6 जोड़ेंगे 111, ठीक है 1 कैरी आ गया, 15 तिया 45 और 46, 4 आ गया, 15 दूना 30 और 34, तो इसमें ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई यार गलत हो गया ना, तभी तो ये हुआ नहीं। अब ये गाइज, ये तो इनको तो टाइम ही नहीं दे पाया ना मैं, इनको तो टाइम ही नहीं दे पाए, इसको करेंगे बाद में सॉल्व, आप भी कीजिएगा इसको सॉल्व, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर हम इसमें एनालिसिस में इसको करने बैठेंगे तो यार टाइम बहुत लगता है, इसलिए आप इसे देख लो हर एक क्वेश्चन को, इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लेना, तो पहले खुद से सॉल्व करना, जैसे मैं पहले खुद से सॉल्व करूँगा, अगर नहीं हुआ तो फिर देखूँगा इनका क्या, कैसे इन्होंने किया है, ये भी करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जो क्वांट का सेक्शन है इजी आ जाता है, तो अगर पहले तो आप 25 तो कर लोगे, बाद में 5-6 मिनट पड़े होंगे, अगर अर्थमेटिक आती ही नहीं होगी या कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो फिर आप 25 से 26 28 तक की जा पाओगे, और जो जिसको आती होगी वो 30 तक चला जाएगा। इसको देख लो हर एक क्वेश्चन को, बीच में कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, कुछ लेकिन डिफ़िकल्ट भी हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर मुझे पता चल गया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये था हमारा क्वांट का सेक्शन, इसको इसके सेक्शनल मॉक देते हैं। आगे आगे इंग्लिश, इंग्लिश में 4 ही गलत हुए वैसे तो, लेकिन होने नहीं चाहिए, ये पहला गलत हुआ, ये आई थिंक वोकैब बेस्ड है, हाँ, स्पॉटिंग का रेफरिंग नहीं, स्पॉटिंग का नोटिसिंग होगा। आगे 84, यहाँ पर यार ये 2 ना गलत हुए, इनका मुझे बहुत दुख है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं हम, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये जो है वर्ड अरेंजमेंट, इसमें भी गलत होगा, समझ ही नहीं पाया मैं, यहाँ पर आना था नो इंटरचेंज नहीं आना था, बी और सी चेंज होना ही था, कि बिकॉज देयर हैव बीन फ्यू क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन द न्यू एनवायरनमेंट अंडरगोइंग द प्रोसीजर इज रिस्की, और इसमें ये मैं यहाँ समझ नहीं पाया कि मैंने बी और डी लगा दिया, क्यूरियस इन्फॉर्मेशन नहीं, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है और क्यूरियस नेचर होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं एडजेक्टिव की मिस्टेक हमने कर दी, एडजेक्टिव हम सही से पहचान नहीं सके, और ये एक गलत है।
यहाँ पर ऑल आर करेक्ट हम कैसे लगा सकते हैं, इसी से पता चलना चाहिए था पहले वाले से। कैन बी डायरेक्ट परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड एक वर्ब है, वर्ब के आगे एडवर्ब ही लगता है डायरेक्टली। तो कई बार ना मॉक के दौरान चीज़ें समझ नहीं लगती हैं, दिमाग पता नहीं क्या हो जाता है, बाद में जब देखो तो फिर क्या करना है ना। वॉल्केनो, ये मुझे शक था, पहले मुझे ये पता तो चल गया था कि सही नहीं है, ठीक है, ये पर मुझे लगा कि ये सही है कि वॉल्केनोज आर ऑफन फाउंड वेयर। और मैंने यहाँ गलती कर दी कि ये जो वर्ब के पीछे एस लिखी है ना, ये नहीं आनी थी, क्योंकि वॉल्केनोज एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के पीछे जो वर्ब होती है उसके पीछे एस या ई एस नहीं आता, एस या ई एस आता है सिंगुलर। ठीक है, एक तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए और थर्ड पर्सन होना चाहिए, उसके पीछे जो वर्ब होती है, अगर हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे एस आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो नहीं हो पाए। 76। ओके, जस्ट का मेयरली आना था, मेयरली मीन्स ओनली नहीं होता है। ये कितना 76 था ना, 79 ये था वॉक ऑफ मटरिंग टू हिमसेल्फ, वॉक फॉर मटरिंग, ये तो पता ही नहीं था, बढ़िया किया नहीं किया इसको। ये 88 में था ब्रिंगिंग, की ईच एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन आउट, ये सभी के सभी कंफ्यूजिंग थे तो इसलिए नहीं किया हमने। टुमारो यू शुड ग्रेज योर बुफेलोज, ओके, ये बिल्कुल ठीक था। और ये भाई ये बड़ी बात है कि ये जो पैरा जंबल है ना, 3 सेंटेंसेस बनाए, 3 सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक निकले। अगर है ना ये गलत हो जाए तो ये काम बहुत खराब करता है। और हमने क्या सोचा था कि पहले क्या होगा, ई होगा फिर सी होगा, देखते हैं ऐसे ही था या हम गलत हो जाते, ऐसे ही था। मतलब अगर मैं यहाँ पर 2 नंबर और कर देता ना तो मेरे फिर 69.50 हो जाते। लेकिन वही बात है, अगर ना होता तो एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है, मैं श्योर नहीं था। और अगर आप श्योर नहीं हो तो मत कीजिए यार। ठीक है, तो ये था यार इसका एनालिसिस। होप करता हूँ कि आपके मार्क्स मुझसे बढ़िया आए होंगे, जितने भी बढ़िया आए हुए हों। ठीक है, फिर भी आपको यार एनालिसिस अच्छे से करना है, जितने भी कम आए या जिसको ज़्यादा टाइम क्या बोल सकते हैं, जिसको ज़्यादा टाइम आपके द्वारा दिया गया उसको देखिए। ठीक है, बेहतर ही होना है हमने। तो चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच।